तो राष्ट्रपति के पद्म श्री सम्मानित होने के बाद जब मिर्जापुर पहुंची तो किस तरीके से लगा आपको? क्या लगा कि हम अपने देश वापस जा रहे हैं, अपने शहर जा रहे हैं? क्या खुशी थी? हमें तो रात को नींद ही नहीं आई है कि कैसे सुबह हो और हम कब पहुंचे। और भगवान की दया देखिए, 7:40 पे ट्रेन थी तो 7:45 पे आ गए, मतलब 1 मिनट ले आ गई। और मिर्जापुर में इतनी भीड़ थी, कहीं शहनाई बज रहा है, कहीं ढोल ताशा बज रहा है। हमने तो सोचा नहीं था, हम तो किसी को बताए भी नहीं थे। इतने स्वागत करने वाले, हम क्या कहते यहीं की बेटी है भैया, इतना काहे हमारा स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की टीम इस वक्त वासलीगंज में मौजूद है। मिर्जापुर में प्रथम आगमन होने पर जो कि पद्म श्री से सम्मानित एवं नवाजा गया है उर्मिला श्रीवास्तव, जो कि मिर्जापुर में एक अलग पहचान और कवि के नाम से इन बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आइए 22 अप्रैल को इनके ज़िंदगी का किस तरीके से ये खुशियां मनाई और किस तरीके से इनको सम्मानित किया गया और किस चीज़ से सम्मानित किया गया, आइए हम इनसे जानते हैं। जी मैडम, पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 22 अप्रैल जो कि बहुत बड़ा दिन आपके जीवन का माना जाता है, उसमें किस तरीके से आपने बहुत ही खुशी हुई जब पता चला कि 22 अप्रैल को अनाउंस तो हो गया था 25 जनवरी को ही, लेकिन 22 को बुलाया गया। उसके लिए 21, 22, 23 3 दिन का पूरा प्रोग्राम था वहाँ पे। तो हम लोग पहुँच गए, 21 को पहुँच गए, 22 को ये कार्यक्रम था। 22 को राज दरबार हॉल में पहुँच के जो खुशी हुई, मतलब पूरा एक रोम रोम मेरा एकदम आह्लादित जिसको कहते हैं वो हो गया। और जिस समय सबका आगमन हुआ, सब आ रहे थे, बारी बारी से आते। पहले अमित शाह जी आए और फिर सारे लोग उनका वेलकम किए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उनका वेलकम हुआ। और उसके बाद जब राष्ट्रपति महोदय आई तो एक अजीब से मेरा रोया अब भी वो हो रहा है। इतनी अजीब, मतलब कि म्यूजिक का इतना सुंदर, वो अपने आप किसी ने कहा नहीं था, खड़े होने को सब में खड़े हो गए थे। एक अजीब सी म्यूजिक की आवाज आई और जैसे अपने आप एक क्षण में सारे लोग खड़े हुए और उनको वेलकम किया। इतनी शाही अंदाज में, जैसे हमारे सही में राजा महाराजा तो मेरे राजा महाराजा ही हैं इस युग की, सब भारत की। तो कल्पना कर रहे थे कि पहले के राजा महाराजा कैसे रहते थे और आते थे तो क्या उनका स्वागत होता था। तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ऐसे आई हैं कि क्या बताएं। उनको देख के जैसे लगा कि हमें अवार्ड तो अभी ये मिल गया। बहुत खुशी हुई। सारा वातावरण एकदम संगीत में, और मैं क्योंकि कलाकार तो कम ही थे, 4-5 ही, पूरे 130 कलाकार में 5 या 6 गाने वाले को मिला है। और उत्तर प्रदेश में तो हमें याद नहीं पता, शायद एक को मिला है जयपुर में, और बाकी सारे बाहर का मिला है। तो हम बहुत गर्वान्वित हैं, बहुत खुश हैं और मिर्ज़ापुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन सब का प्यार था, उन सब का दुलार था जो हमें इस मुकाम पे ले आया। हम सोच नहीं सकते थे, इच्छा, लेकिन पूरा मिर्ज़ापुर चाहता था कि हमें जो है मिले। और आज वो दिन आया और 22 तारीख को उनके सामने गए और भव्य स्वागत और भव्य दृश्य, भव्य सारा कार्यक्रम, और अपने को बहुत 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 गर्वान्वित, खुश, और क्या बताएं, मेरे पास शब्द नहीं है। हम तो यहीं की बेटी हैं, इसलिए हमारे सारे भाई बहन हैं, देवर जेठ हैं, सास ससुर हैं, और जिनको 40 साल से हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट, उनके माता पिता, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ विंध्यवासिनी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चरण की वंदना करते हुए, ईश्वर को बहुत बहुत नमन करते हुए, आप सबका, पत्रकार लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है,
किसी को उठाने में। आप लोगों ने कभी आप जल्दी मेरे घर आए नहीं, न हम आपके घर गए, हमको याद ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे हमेशा समय समय पर निकालते रहे, मेरी पहचान लोगों को बताते रहे। मिर्जापुर की धरती की उपज जो हमारी कजरी है, ये लोकगीत है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। थोड़ा कम होता है और कुछ बच्चों का ही दोष नहीं है। देखिए हम सबका, आप सब खड़े हैं ना, सबका दोष है, माता पिता का दोष है। हम कभी अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं, हमने कभी वो गाना सुनाया ही नहीं, हम उस जगह कभी लेके गए ही नहीं, हम उस म्यूजिक को कभी उनको बताए ही नहीं कि हमारी कल्चर है। हम मॉरिशस गए, उनको कौन बता रहा है, इतने अपने भोजपुरी में बोल रहे हैं, हम लोग देखे खड़ी बोली में बोल रहे हैं, वो खड़ी बोली में कभी नहीं बोलते हैं, तो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो हमारा भी दोष है कि हम अपने बच्चों को उससे दूर, बच्चे जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको हमें रोकना चाहिए, थोड़ा टोकना चाहिए, थोड़ा बताना चाहिए, कुछ तो असर होगा। जब असर पत्थर पे पानी पड़ते पड़ते हो जाता है तो क्यों नहीं होगा। हम आपको एक और उदाहरण बताते, हम वर्कशॉप लेते हैं, उसमें लड़के लड़कियां सभी रहते हैं, लड़के उबते हैं, लड़कियां तो थोड़ा इंटरेस्ट लेती है, लेकिन जिस समय एक आध दो गाना हम सिखाते हैं, उसका भाव बताते हैं, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, बोले अरे मैडम इतना सुंदर गाना होता है, इतना सुंदर लोकगीत होता है। तो भाई जब हम लोग कुछ बताएंगे नहीं, तो इसके लिए सरकार भी बहुत करती है, जगह जगह वर्कशॉप करती है, हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं। तो कम जरूर है, लेकिन कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो राष्ट्रपति के पद्मश्री सम्मानित होने के बाद जब मिर्जापुर पहुंची तो किस तरीके से लगा आपको, क्या लगा कि हम अपने देश वापस जा रहे हैं, अपने शहर जा रहे हैं, क्या खुशी थी? हमें तो रात को नींद ही नहीं आई है कि कैसे सुबह हो और हम कब पहुंचे। और भगवान की दया देखिए, 7:40 पे ट्रेन थी तो 7:45 पे आ गए, मतलब 1 मिनट ले आ गए। और मिर्जापुर में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, कहीं शहनाई बज रहा है, कहीं ढोल ताशा बज रहा है। हमने तो सोचा नहीं था, हम तो किसी को बताए भी नहीं थे। कुछ जगह जरूर कि हम पूछा तो हमने डाल दिया कि हम जा रहे हैं, लेकिन किसी को हमने कहा नहीं। इतनी भीड़, इतने स्वागत करने वाले, हम क्या कहते यहीं की बेटी है भैया, इतना काहे हमारा स्वागत कर रहे हो। कह रहे हम लोग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो बहुत ही लोगों ने जोरदार यहाँ पे स्वागत किया, और जिसके पास जितनी गाड़ियां होंगी सब वहाँ लगा दिया। हम बेकारे टैक्सी ही मंगवाए, हमारी अपनी गाड़ी अब नहीं है। तो देखिए हमारी गाड़ी तो दिन खाली जा रही थी, मार गाड़ी, और कहीं शहनाई की धुन बज रही थी, कहीं ढोल ताशा, खूब नाच रहे थे, कूद रहे थे। इतना माला पहनाया गया, हम रुको भैया हमारा गर्दन दर्द कर रहा है। कैसे मंत्री लोग रोज पहनते हैं, हम तो एक दिन में भी आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि सबको बहुत खुशी थी, और उस खुशी और उल्लास को वाद्य के द्वारा, अपने बुके के द्वारा और फूलों के द्वारा उन्होंने अपना उद्गार हमारे ऊपर व्यक्त किया। हम उनके बहुत आभारी हैं, आप सबके बहुत आभारी हैं। तो आप ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहें एक्सप्रेस न्यूज पर।